स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंप्लीफाई। अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में इन वीडियो के सीरीज़ में हम लोग मैथ्स फिजिक्स के मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बड़े आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी सीखेंगे कि इनका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंप्लीफाई। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। हम लोग ये पहले कवर करेंगे कि एक्सेलरेशन ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसकी ज़रूरत पड़ी ही क्यों, सबसे पहले। ठीक है, कभी भी कोई भी फिजिक्स का टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो पहले उसकी नेसेसिटी को समझिए कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, सिमिलरली हमको एक्सेलरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे डिराइव हुआ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसकी एसआई यूनिट देखेंगे। ठीक है, और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, वाई वी नीड एक्सेलरेशन, वाई वी नीड दिस फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, वाई वी नीड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जरूरत हमें पड़ी क्यों। ठीक है, हमको स्पीड मालूम था, वेलोसिटी मालूम था, लेकिन एक्सेलरेशन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग दो एग्जाम्पल रखते हैं, दो सिचुएशन रखते हैं। ठीक है, और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहला सिचुएशन 1। ठीक है, सिचुएशन 1 ये है कि आप यहाँ पर दो लोगों का रेस हो रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन जीत रहा है। ठीक है, कौन जीतेगा। ठीक है, हु विल विन द रेस, हु विल विन द रेस। ठीक है, तो ये तो रियल लाइफ सिचुएशन ही है। ठीक है, यहाँ पर हमको जानना है कि कौन रेस जीत रहा है। ठीक है, तो पहला सिचुएशन ये है कि दिस इज एन ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए है ये और ये ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है, इनके बीच रेस हो रहा है। ठीक है, अब यहां देखिएगा कि अभी इसकी जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, और 2 सेकेंड के बाद, आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप यहां बोल सकते हैं ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये चेंज होने में कितना समय लगा, 2 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन में ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और 2 सेकेंड के बाद, ठीक है, इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन को देखिए, है ना, और बताइए कि कौन रेस को जीतेगा। ठीक है, तो आप अभी तो फॉर्मूला नहीं जानते एक्सेलरेशन का, आप अभी कुछ भी नहीं जानते एक्सेलरेशन के बारे में, लेकिन फिर भी आप बता सकते हो अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, कि जो बी है वो रेस जीतेगा। ठीक है, ये जो आपने बताए, ठीक है, ये आपकी फीलिंग है ना, ये आपकी फीलिंग है, इसी को हमको एक्सप्रेस करना होता है फिजिक्स में। ये जो हमारा एक्सपीरियंस है, इसी को ये गलत एक्सपीरियंस तो है नहीं। ठीक है, सही बोले आप कि जो बी है वही रेस विन करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग फॉर्मुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, मेजर करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग एक्सेलरेशन को देखेंगे। ठीक है, तो पहला ये सिचुएशन समझ में आया, है ना। तो क्यों बी जीता, इसलिए बी जीता क्योंकि इसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा हुआ। ठीक है, यहाँ पर 2 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, और यहाँ पर उतने ही समय पर 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर आप कैलकुलेट करें, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है,
और हमेशा हम लोग जब चेंज बोलते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल ही करते हैं, ठीक है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। इसी को हम लोग चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर फाइनल क्या था, 4 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप ये बोलोगे, इसका मतलब क्या है, आप ये बोलोगे कि 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग चेंज ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर भी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल यहाँ भी करिए। तो 10 मीटर पर सेकेंड फाइनल है और इनिशियल कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना आया, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई। पहले था 2 मीटर पर सेकेंड, अब कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड हो गया, बढ़ा 8 मीटर पर सेकेंड बढ़ा, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब आपको समझ में आया। तो आप ये बोल सकते हैं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी बी में ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो आप ये लिख के रखिए, इसको नोट करके भी रखेंगे कि चेंज ऑफ वेलोसिटी इज मोर फॉर ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। और इसी वजह से, ठीक है, इट विल विन द रेस। यही वजह था जिसके वजह से आप यही कारण से आपने बी को विनर बोला, ठीक है। तो अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात हुई, ठीक है। सेकंड सिचुएशन देखते हैं। तो ये सेकंड सिचुएशन को देखिए बहुत केयरफुली। यहाँ पर भी वही है क्वेश्चन कि कौन जीतेगा रेस, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ ऑब्जेक्ट बी है। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर आप चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं देख सकते क्योंकि दोनों में वो चीज़ सेम है। लेकिन आप ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इनका जो टाइम है, ठीक है, टाइम टू चेंज वो अलग अलग है, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट ए को 2 सेकेंड लगा 6 मीटर पर सेकेंड तक आने के लिए और ऑब्जेक्ट बी को 4 सेकेंड लगा 6 मीटर पर सेकेंड आने के लिए, ठीक है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी तो सेम था दोनों में, 6 - 2 4, यहाँ पर भी 6 - 2 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी तो सेम है। तो फिर अब इन दोनों में से कौन रेस विन करेगा, ठीक है। तो अब भी आप ये बोलोगे कि जो ऑब्जेक्ट ए है वही विन करेगा, ठीक है। अगेन आपने एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा ना ही, लेकिन ये जो आप बता रहे हो, ठीक है, ये आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये आपकी फीलिंग है, ठीक है। और ये आपको ऐसा लग रहा है कि विन करने के लिए समय भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसको कितना कम टाइम लग रहा है, ठीक है, और इसको ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है। कम टाइम ज़्यादा समय, ठीक है। तो यहाँ पर जो चेंज हुआ, ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी इन हाउ मच टाइम, ठीक है, ये भी आपको जानने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, कि चेंज ऑफ वेलोसिटी कितने समय में हुआ, हाउ क्विकली और हाउ स्लोली, ठीक है। तो यहां पर टाइम इज ए फैक्टर टू डिसाइड हु विल विन द रेस, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम भी एक फैक्टर हुआ आपको ये बताने में कि कौन रेस को विन करेगा। अब ये दोनों सिचुएशन से हम लोग क्या सीखे, ये दोनों सिचुएशन में, पहले सिचुएशन में हमने ये देखा कि जिसका चेंज ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है,
वही रेस को विन करा। ठीक है, दूसरे सिचुएशन में हमने ये सीखा कि जिसने जल्दी चेंज किया, जिसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी जल्दी हुआ, ठीक है, वही रेस विन किया। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हाउ क्विकली और स्लोली चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑकर। ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी कितने जल्दी हुआ, ठीक है, कितने जल्दी हुआ, कितने स्लोली हुआ। ठीक है, तो जब हमको ये बात पता करनी होती है, ठीक है, तभी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन से हमको यही मालूम पड़ता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी का चेंज कितने जल्दी हुआ और कितने स्लोली हुआ। जब हमें ये जानना हो तभी हम लोग ये वर्ड, ये फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर हुआ कि हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमें ये जानना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में चेंज ऑफ वेलोसिटी कितने जल्दी हो रहा है। जब आपको ये जानना हो तभी हम ये एक्सेलरेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्लियर हो गए कि हमें एक्सेलरेशन की जरूरत क्यों पड़ी। अब इसको हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन क्या है और इसको डिफाइन भी करेंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन आप पहले भी देख लिए कि अभी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कुछ समय के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और कितना हो गया, v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसे हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, इसे हम फाइनल बोलते हैं। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल, ठीक है, दिस इज आवर इनिशियल। ठीक है, नाउ, ठीक है, आप इस सिचुएशन को यहां पर इस तरीके से लिखिए कि इन t सेकेंड में कितना चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ। ठीक है, हाउ मच चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑकर, हाउ मच चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आप कहेंगे कि इसमें v माइनस यू मीटर पर सेकेंड चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ। ठीक है, तो इतने सेकेंड में इतना चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ। ठीक है, t सेकेंड में इतना चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ। तो 1 सेकेंड में कितना चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, उसके लिए v माइनस यू बाई टी करेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, ये है आपका यूनिटरी मेथड। फिजिक्स में ज़्यादा बहुत सारे फॉर्मूलेज यूनिटरी मेथड से ही फाइंड होते हैं। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड क्या है कि जैसे आपके पास 5 पेन है। ठीक है, 5 पेन का कॉस्ट है मान लो 500 रुपीज़, तो एक पेन का कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, ये जो सिचुएशन है इसी को हम लोग यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करते हैं कि एक यूनिट, ठीक है, एक यूनिट का क्या चेंज हुआ। ठीक है, एक यूनिट का मतलब होता है 1, तो 1 सेकेंड में कितना चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ। तो इसी रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, कि दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब हुआ किस रेट से एक सेकेंड में कितना, ठीक है, एक सेकेंड में कितना चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है, इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो SI यूनिट है उसको डिराइव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग SI यूनिट है उसे हम डिराइव करते हैं, उसके लिए एक सिचुएशन रख दिए हैं। ठीक है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, अभी उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ कितने देर में हुआ, 1 सेकेंड में हुआ। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक सिचुएशन है, इसको यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे।
ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना देख रहे हो आप, 4 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना देख रहे हो, 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ पर वेलोसिटी, जब वेलोसिटी से माइनस होगा तो क्या आएगा, एक वेलोसिटी ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड बाई 1 सेकेंड। ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बात को कि जब कोई सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट या ऐड होता है तो वही क्वांटिटी आता है। ठीक है। अगर आप एक लेंथ को लेंथ के साथ ऐड करोगे तो एक लेंथ ही आएगा। ठीक है। एरिया को जब आप एरिया से माइनस करोगे तो एरिया ही आएगा। ठीक है। सिमिलरली जब आप एक वेलोसिटी को वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो लेंथ नहीं आएगा, कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी नहीं आएगा, वो वेलोसिटी ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर यही बात को बता रहे हैं। ठीक है, कि वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इज ए वेलोसिटी। ठीक है। क्वांटिटी है वेलोसिटी। ठीक है। उसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अब 2 मीटर बाई 1 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड। ठीक है। तो पर सेकेंड का मतलब तो 1 सेकेंड ही हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर 2 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है। या फिर हम इसे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो -2 लिखना पड़ेगा। तो ऐसा यूनिट क्या आ गया हमारा, ठीक है, ऐसा यूनिट आ गया हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ऐसा यूनिट क्या आ गया, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, ठीक है, इससे हमको क्या मालूम पड़ रहा है, ठीक है, इससे हमको ये मालूम पड़ रहा है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो 2 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, इन एवरी 1 सेकेंड। तो इसको भी हम लोग अभी लिखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट वी मीन बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो इसके जगह हम लोग कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड बाई 1 सेकेंड। ठीक है। तो ये जो ऊपर की क्वांटिटी है ये क्या है, ये है चेंज ऑफ वेलोसिटी, आपने डेफिनेशन में देखा। और ये जो नीचे की क्वांटिटी है वो क्या है, टाइम टेकन। ठीक है। तो इससे हम क्या समझें, ठीक है, इस वैल्यू से हम लोग क्या समझें, ठीक है, इस वैल्यू से हम लोग ये समझेंगे कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस बाय 2 मीटर पर सेकेंड इन एवरी 1 सेकेंड। हर 1 सेकेंड के बाद, हर 1 सेकेंड के बाद, ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। ठीक है। जैसे ये 1 सेकेंड हुआ, ठीक है, अभी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। 1 सेकेंड जैसे ही होगा अब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। फिर 1 सेकेंड होगा तो अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। फिर 1 सेकेंड होगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए, हर 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ जा रही है। ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ जा रही है, 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ जा रही है हर बार। ठीक है। यही आपको समझना है। ठीक है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, कि इट मीन्स दैट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, increases by 2 मीटर पर सेकेंड इन एवरी 1 सेकेंड। ठीक है। ये हम लोग समझ रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से।
ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता, ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता, ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग एक्सेलरेशन मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इससे हमको क्या समझना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड बाई 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये जो ऊपर की क्वांटिटी है ये क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये है आपका चेंज ऑफ वेलोसिटी। और 1 सेकेंड क्या है, टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन, कितना समय लगा उसको ये चेंज आने में, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन हम लोग ये देखते हैं कि इट मीन्स दैट velocity of object increases by 4 meter per second in every 1 second। इसका मतलब क्या है कि हर सेकेंड में, हर एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड बढ़ जा रही है, ठीक है। इंक्रीजेस का मतलब है बढ़ जाना, ठीक है। तो ये सिचुएशन को आप यहाँ भी देख लीजिए, ये रियल लाइफ सिचुएशन ही है, ठीक है। मान लीजिए अभी आपकी वेलोसिटी 0 है, तो 1 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगी, आपकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। फिर 1 सेकेंड जब हो जाएगा, ठीक है, 1 सेकेंड के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। फिर 1 सेकेंड बाद आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हर बार 1 सेकेंड के बाद आपकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई, ठीक है। यही होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, यही होता है एक्सेलरेशन। हमें यही पता करना है कि ऑब्जेक्ट में चेंज ऑफ वेलोसिटी कितने जल्दी हो रहा है, ठीक है, कितने समय में हो रहा है और कितना चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है, ठीक है। तो पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा कि चेंज ऑफ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड था, अभी वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों बातें आपको कंसीडर करनी है जब आप एक्सेलरेशन को बताएंगे, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं, अब आगे देखते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन क्या है, ये स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसे डिस्कस करते हैं। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन होने से फर्क पड़ता है, ठीक है, इट नीड्स डायरेक्शन टू एक्सप्रेस, ठीक है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए, है ना, कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स को आप ये समझ लीजिए अभी पुश एंड पुल, ठीक है, आप धक्का देना या खींचना, इसको आप अभी समझ लीजिए कि ये फोर्स है। फोर्स के बारे में और भी ज़्यादा जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट चैप्टर में होगा। तो अभी फिलहाल के लिए फोर्स मतलब आप लोग को थोड़ा बहुत मालूम ही है कि फोर्स मतलब धक्का देना या खींचना, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, धक्का दे रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ठीक है। अभी मोशन का डायरेक्शन देखिए, मोशन का डायरेक्शन इधर है और धक्का भी आप इधर ही तरफ लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो धक्का लगा रहे हैं इसी को हम फोर्स बोल रहे हैं। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ क्या होगा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अभी 2 मीटर पर सेकेंड है, धक्का लगाओगे, ठीक है, जैसे कार को आप धक्का लगाते हो, ठीक है। तो जब आप कार को धक्का लगाते हो तो उसकी स्पीड क्या होती जाती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है कि कम होते जाती है, ठीक है। जब आप धक्का लगा रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती है, ठीक है।
तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो गई मान लो 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन है वो मोशन के साथ ही है, मतलब जिस तरफ मोशन हो रहा है उसी तरफ आप फोर्स लगा रहे हो, तो ऐसे में वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे इट इज टुवर्ड्स द मोशन, इट इज टुवर्ड्स द मोशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि उसका डायरेक्शन जो होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फोर्स ही होता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा उसी तरफ एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब मान लीजिए, तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द मोशन, टुवर्ड्स द मोशन, वेलोसिटी increases, ठीक है, and direction of acceleration is towards the motion। ठीक है, towards the motion, ये बात आपको समझ में आ गई। अब सिमिलरली एक दूसरा सिचुएशन देखिए। ठीक है, दूसरे सिचुएशन में क्या हो रहा है, मोशन तो इधर हो रहा है, मोशन तो राइट साइड में हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप जो फोर्स लगा रहे हो वो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन लगा रहे हो। ठीक है, और ऐसा कब होता है, ठीक है, ऐसा कब होता है, जब आप मोशन के ऑपोजिट में फोर्स लगाते हो। ठीक है, ऐसा तब होता है जब आप ब्रेकिंग करते हो। ठीक है, जैसे आप स्कूटी चला रहे हो या कोई साइकिल चला रहे हो, तो जब आप ब्रेक लगाते हो, ठीक है, तो ब्रेक आप मोशन के ऑपोजिट लगाते हो। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ ब्रेकिंग। ठीक है, ये कैसा सिचुएशन है, ब्रेकिंग का सिचुएशन है। तो जब भी ब्रेकिंग होता है, ठीक है, फोर्स इज एक्टिंग ऑपोजिट ऑफ मोशन, फोर्स इज एक्टिंग ऑपोजिट ऑफ मोशन, मोशन जिस तरफ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और ब्रेकिंग की क्यों जरूरत पड़ रही है वो आप खुद जानते हो, भाई आपको रुकना है। ठीक है, कहीं पर आके आपको रुकना है, तो रुकना है तो आपको ब्रेकिंग तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको फोर्स, बिना फोर्स लगाए तो आप ब्रेक, मतलब ब्रेकिंग जब करते हो तो फोर्स तो लगा ही रहे हो। ठीक है, तो ये जो ब्रेकिंग है ये हर सिचुएशन में है। ठीक है, हर मूविंग ऑब्जेक्ट में है। ठीक है, आप एक साइकिल से लेकर एक कार, एक ट्रक, एक बस, एक ट्रेन, एक एरोप्लेन, कहीं पर भी कोई भी चीज़ में अगर ब्रेकिंग है तो यू हैव टू अप्लाई फोर्स अगेंस्ट द मोशन। आपको हमेशा फोर्स ऑपोजिट ऑफ मोशन ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप रुक पाओगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, कि फोर्स इज एक्टिंग ऑपोजिट ऑफ मोशन। ठीक है, तो जब फोर्स ऑपोजिट ऑफ मोशन लगेगा तो क्या होगा, तो इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, मान लीजिए अभी है 12 मीटर पर सेकेंड, अभी है 12 मीटर पर सेकेंड, और आपने फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी हो गई सपोज 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई, 8 मीटर पर। तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो व्हेन फोर्स इज एक्टिंग ऑपोजिट ऑफ मोशन, वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। ठीक है, समय के साथ वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या बोलेंगे, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट ऑफ